भगवान नारायण की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भीष्म जी का वह समुचित वचन सुनकर कौरव नंदन बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उससे इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, पितामह, मैं इन भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप उन्हें कृपा पूर्वक बताएं। पितामह, भगवान के अवतारों और चरित्रों का क्रमशः वर्णन कीजिए। साथ ही मुझे ये भी बताइए कि श्री कृष्ण का शील स्वभाव कैसा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय युधिष्ठिर के इस प्रकार अनुरोध करने पर भीष्म ने राजाओं के उस समुदाय में देवराज इंद्र के समान सुशोभित होने वाले भगवान वासुदेव के सामने ही शत्रुहंता भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का, जिन्हें दूसरा कोई कदापि नहीं कर सकता, वर्णन किया। धर्मराज के समीप बैठे हुए संपूर्ण नरेश उनकी ये बात सुन रहे थे। राजन, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीमकर्मा भीष्म ने शत्रु दमन चेदिराज शिशुपाल को सांत्वनापूर्ण शब्दों में ही समझाकर कुरुराज युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। भीष्म बोले, राजा युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों की गत बड़ी गहन है। इन्होंने पूर्व काल में और इस समय भी जो महान कर्म किए हैं उन्हें बताता हूं, वो सुनो। वे सर्वशक्तिमान भगवान अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त स्वरूप धारण करके स्थित हैं। पूर्व काल में वे भगवान श्री कृष्ण ही नारायण रूप में स्थित थे। यही स्वयंभू एवं संपूर्ण जगत के पितामह हैं। इनके सहस्त्रों मस्तक हैं। यही पुरुष ध्रुव अव्यक्त एवं सनातन परमात्मा हैं। इनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों मुख और सहस्त्रों चरण हैं। ये सर्वव्यापी परमेश्वर सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों रूपों और सहस्त्रों नामों से युक्त हैं। इनके मस्तक सहस्त्रों मुक्तों से मंडित हैं। ये महान तेजस्वी देवता हैं। संपूर्ण विश्व इन्हीं का स्वरूप है। इनके अनेक वर्ण हैं। ये देवताओं के भी आदि कारण हैं और अव्यक्त प्रकृति से परे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हैं। उन्हीं सामर्थ्यवान भगवान नारायण ने सबसे पहले जल की सृष्टि की। फिर उस जल में उन्होंने स्वयं ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। उन्होंने स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की है। इस प्रकार आदिकाल में समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। फिर प्रलय काल आने पर जैसा कि पहले हुआ था, समस्त स्थावर जंगम सृष्टि का नाश हो जाता है एवं चराचर जगत का नाश होने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवता भी अपने कारण तत्व में लीन हो जाते हैं और समस्त भूतों का प्रभाव प्रकृति में विलीन हो जाता है। उस समय एकमात्र सर्वात्मा भगवान महानारायण ही शेष रह जाते हैं। भरत नंदन, भगवान नारायण के सब अंग सर्वदेवमय हैं। राजन, द्युलोक उनका मस्तक, आकाश नाभि और पृथ्वी चरण हैं। दोनों शनि कुमार उनके नासिका के स्थान में हैं। चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं एवं इंद्र और अग्नि देवता उन परमात्मा के मुख हैं। इसी प्रकार अन्य सब देवता भी उन महात्मा के विभिन्न अवयव हैं। जैसे गुथी हुई माला की सभी मड़ियों में एक ही सूत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। प्रलय काल के अंत में सबको अंधकार से व्याप्त देख सर्व के परमात्मा ब्रह्मभूत महायोगी नारायण ने
स्वयं अपने आप को ही ब्रह्म रूप में प्रकट किया। इस प्रकार अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, सबकी उत्पत्ति के कारणभूत और संपूर्ण भूतों के अध्यक्ष श्री हरि ने ब्रह्मा रूप से प्रकट हो सनत कुमार, रुद्र, मनु तथा तपस्वी ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। सबकी सृष्टि उन्होंने ही की। उन्हीं से संपूर्ण लोकों और प्रजाओं की उत्पत्ति हुई। युधिष्ठिर, समय आने पर उन मनु आदि ने भी सृष्टि का विस्तार किया। उन सब महात्माओं से नाना प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। इस प्रकार एक ही सनातन ब्रह्म अनेक रूपों में अव्यक्त हो गया। भरत नंदन, अब तक कई करोड़ कल्प बीत चुके हैं और कितने ही करोड़ प्रलय काल भी गत हो चुके हैं। मनवंतर, युग, कल्प और प्रलय ये निरंतर चक्र की भांति घूमते रहते हैं। ये संपूर्ण जगत विष्णुमय है। देवाधिदेव भगवान नारायण चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा की सृष्टि करके संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए क्षीर सागर में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा लोकों के पितामह हैं। इसलिए श्री नारायण देव सबके पितामह हैं, जो अव्यक्त होते हुए व्यक्त शरीर में स्थित हैं। सृष्टि और प्रलय काल में भी जो नित्य विद्यमान रहते हैं, उन्हीं सर्वशक्तिमान भगवान नारायण ने इस जगत की रचना की है। युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने ही नारायण रूप में स्थित होकर स्वयं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और धर्म की सृष्टि की है। ये समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं और कार्यवश अनेक रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं। इनके सभी अवतार दिव्य हैं और देवगणों से संयुक्त भी हैं। मैं उन सब का वर्णन करता हूँ।